इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। चूना लगा दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, इन्होंने वो करके दिखा दिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी का खाली पाकिस्तान होस्ट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन अब इसके हवाले से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बिजलियां गिरा दी हैं। भारतीय बोर्ड जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेज रहा, जाती तौर पर फैसला कर रहा है कि और आईसीसी से बात करेगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे, उनके मैचेस यूएई में करा दिए जाएं। अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो चूड़ियां, ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेयर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और आईसीसी उसको भारत की बात माननी पड़ती है। ये कि सारे के सारे भारत के मैचेस यूएई के अंदर होंगे, सेमीफाइनल यूएई के अंदर होगा, फाइनल यूएई के अंदर होगा। तो हमको क्या मिला? देखिए, बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं मैच खेलने से। सेकेंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। आप इंडिया को कह रहे हैं क्रिकेट हम खेलें बगैर पैसे के खेलें, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो या आप 85% 80% रेवेन्यू आईसीसी को आप दे दें, श्रीलंका दे दें, पाकिस्तान दे दें, बांग्लादेश दे दें, वो हमारी बात मानना। चूना लगा दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, इन्होंने वो करके दिखा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो रही है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस भी नहीं हो रहे। फिर क्या हो रहा है? फिर ऐसा क्या हो रहा है? आईसीसी वो करने जा रहा है जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया। अब चैंपियंस ट्रॉफी का खाली पाकिस्तान होस्ट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यूएई अब को होस्ट होगा। जी हां, ये आगे जाके फैसला होने जा रहा है कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है बोर्ड है क्रिकेट का, उसको को होस्ट बनाने का फैसला किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधे मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे, आधे मैचेस यूएई के अंदर होंगे। और जो आधे मैचेस यूएई के अंदर होंगे, मतलब ये कि सारे के सारे भारत के मैचेस यूएई के अंदर होंगे, सेमीफाइनल यूएई के अंदर होगा, फाइनल यूएई के अंदर होगा। तो हमको क्या मिला? दोबारा से मैं बोलना नहीं चाहता, वो हमें मिल चुका हुआ है कि कैसा पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। आप खुद देखें कि किस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता वो काम कर दिया है, और ये आगे जाके होने जा रहा है। यूएई को को होस्ट बना दिया है। पाकिस्तान करेगा चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी। पाकिस्तान के मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर, सेमीफाइनल एक होगा पाकिस्तान के अंदर, बाकी अगला सेमीफाइनल और फाइनल होगा यूएई के अंदर। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया चाहता नहीं है पाकिस्तान में आए, तो इसलिए कोई सोल्यूशन निकालना था। तो इसलिए इसके सोल्यूशन को इसलिए निकाला गया कि पाकिस्तान के साथ को होस्ट रख दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो जो को होस्ट है वो बन गया यूएई। कर लो गलत, सुन लो बात, ये होना था। इतना बड़ा जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ चूना लगाया ना, लगना भी चाहिए। जब आप हिम्मत नहीं रखते कुछ करवाने की, जब आप में दम ही नहीं है, जब आपसे बातचीत ही नहीं हो रही, तो फिर यही होगा ना, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है, लेकिन अब आधी हो रही है, आधी अब होगी यूएई के अंदर। तो भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में ही तपड़ है और पाकिस्तान ही शेर है, ठीक है? ये तुम लोगों का काम नहीं है। अब इंडिया मीडिया में ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं। वो मतलब यानी कुछ लोगों को मैंने सुना 1-2 दिन पहले, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा था, तो बातें ये कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को जी इंडिया में आना चाहिए, ठीक है? पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का है, पाकिस्तान को इंडिया में मना नहीं करना चाहिए। ओ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा बीसीसी इसको अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमने जाना है इंडिया क्रिकेट खेलने, वर्ल्ड कप हो रहा है। ज्यादा बात ही नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने बोला भाई सियासत एक तरफ, क्रिकेट एक तरफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं वर्ल्ड कप खेल के आए। वो तो भाई शेर है ना, तुम्हारी तरफ बकरी थोड़ी है। तुम लोग तो बकरी, झूठे ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग।
अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेयर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैन अल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान